दिल्ली के कालकाजी मंदिर परिसर में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हुए हैं और हादसा इसी जगह पर हुआ। दरअसल पिछले 26 सालों से यहाँ पर हर साल कालकाजी मंदिर परिसर में जो है वो एक जागरण का आयोजन किया जाता है और बीती रात भी वही जागरण का आयोजन यहाँ पर किया गया था और उस दौरान भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 26 सालों से ये जागरण हो रहा है, उसके बावजूद पुलिस का कहना है कि इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी और बीती रात यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ आ गई। 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए और स्टेज पर तमाम लोग चढ़ रहे थे। उस वक्त जो है जो सिंगर है बी प्राक वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। और देखिए ये स्टेज है जो यहाँ पर स्टेज बनाया गया था पूरा का पूरा और ये स्टेज गिर गया और जिसके चलते ये 17 लोग घायल हुए और एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस पर भी है कि जब परमिशन नहीं थी तो आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर पहुँचने क्यों दिया गया, क्यों यहाँ पर ये कार्यक्रम की इजाज़त जो है वो होने दिया गया। तो ये बड़े सवाल पुलिस पर भी हैं। और सब दूसरी तरफ जो पुलिस का खुद कहना है कि पिछले 26 सालों से आयोजित हो रहा था, तो जाहिर तौर पर क्या ये भी सवाल बनता है कि क्या पिछले 26 सालों से ये बिना परमिशन के यहाँ पर ये चल रहा था और अगर ऐसा था तो पुलिस ने इसे रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की। अब एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बार फिर से ये पूरा स्टेज दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया यहीं पर ये स्टेज लगा हुआ था, ये लोहे के बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए थे। लेकिन ये देखिए ये भी किस तरह से टूट गए हैं, उखड़ गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे, करीब 1500 से 1600 लोग यहाँ पर थे। लिहाजा एहतियात के तौर पर पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात थी। लेकिन देखते ही देखते रात करीब 12:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और पूरा स्टेज जो था, क्योंकि ये खचाखच भर गया था, बड़ी संख्या में लोग स्टेज पर चढ़ने लगे थे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोहे के पिलर होने के बावजूद ये पूरी तरह से टूट गया है, बल्लियाँ उखड़ गई हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि भीड़ कितनी रही होगी और कितने लोग उस वक्त स्टेज पर जमा हो गए होंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि लगातार पुलिस मना कर रही थी, टोक रही थी कि स्टेज पर ना जाइए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग नहीं माने और उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस कार्यक्रम की जब इजाज़त नहीं थी तो पुलिस पिछले इतने सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आखिरकार पुलिस ने ये बिना इजाज़त कार्यक्रम क्यों होने दिया। और अगर लगातार 26वां साल इस कार्यक्रम का था तो सवाल उस पर भी है कि आखिर इतने सालों से जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो पुलिस हर साल इसे परमिशन क्यों नहीं देती। यहाँ पर भंडारे का भी इंतजाम था, तो वो लोग भी थे हमारे साथ, ऐसे ही चश्मदीद हैं एक अजय कुमार। अजय जी, ये पूरी घटना आपने देखी थी, क्या हुआ था? सर हम लोग को 12 बजे करीब में खाना भंडारे ख़त्म हुआ तो पब्लिक का क्राउड इतना ज़्यादा था कि ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। इतना हाई पब्लिक मान गई थी, जहाँ से गेट चढ़ के ऊपर आ रहे थे। तो इस स्टेज पे केवल कैमरा लगा रखे, कैमरे वाले केवल शूट के लिए लगा रखा था, पर पब्लिक का प्रेशर इतना था कि पब्लिक ऊपर चढ़ गई। इसकी वजह से नीचे ही पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और क्राउड इतना बढ़ गया था कि पब्लिक को रुकने का टाइम ही नहीं मिला। और जैसे ही लाइट जो था चर्चा 2-3 मिनट तक करता रहा, उसके बाद एकदम धड़ाम से आगे गिर गया और फिर मैन लाइट बंद कर दी गई। लाइट बंद करने के बाद में फिर जैसे ही ऑफ हुआ लाइट तो और पब्लिक भड़क गई, फिर भगी। और जो सिंगर आए थे बी प्राक, वो कहाँ, उस वाले स्टेज पे थे? हाँ, वो सामने स्टेज पे थे, जिसकी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था। सामने भी भीड़ थी काफ़ी, इतनी भीड़ थी कि लोगों का हाथ जोड़ जोड़ के नहरे खा रहे थे, पर लोग आने को राजी नहीं थे, सबको सब चढ़ियाए ऊपर एकदम से। सागर जी, क्या बताया बच्चों ने आपको, कौन कौन आपके घर से मौजूद? मेरी बेटी, उसकी फ्रेंड और उनका परिवार यहाँ पे मौजूद था। और जिस वक्त ये घटना हुई, मैं रात को सो रहा था, लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय रहा होगा, तो मेरे एक मित्र का फ़ोन आता है कि कालकाजी मंदिर के अंदर बड़ा हादसा हो गया है और मैंने तुम्हारी बेटी को टीवी पे देखा है लाइव प्रोग्राम में। तो जायज़ सी बात है कि एक जवान बेटी यहाँ मौजूद थी, तो इतनी बड़ी घटना के बाद मेरा घबराना और डरना जायज़ है और मैं निरंतर अपनी बेटी को फ़ोन करता रहा, जिसने फ़ोन नहीं उठाए। कई बार फ़ोन करने के बाद भी हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़ थी या शोर था। और उसके बाद काफ़ी देर बाद जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने मुझे बताया कि जिस स्टेज पर 30 से 40 लोगों की चढ़ने की अनुमति थी, उस पर 50 से 60 लोग जबरन चढ़े हुए थे, क्योंकि बी प्राक यहाँ था और सबको एक शौक होता है या फिर ये कहिए कि उनके अंदर एक उत्साहित होता है कि हम इतने बड़े सिंगर को नज़दीक से देखें।
तो इस 30 से 40 लोगों के स्टेज पर देखिए कितनी कमज़ोर कड़ियाँ हैं इसकी। ये कमज़ोर स्टेज पे इस पे 30 से 40 लोगों को चढ़ना चाहिए था, लेकिन 60 से 70 लोग इस पे चढ़े मना करने के बावजूद भी। उसने जो मेरे को बताया कि बार बार उन्हें मना किया जा रहा था कि स्टेज पे मत चढ़ो, ये कमज़ोर है, परंतु वो नहीं माने। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उन पर खड़ा होता है जो इसकी व्यवस्था को संभाल रहे थे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आयोजक करता हो। जब इस पे चढ़ने की अनुमति नहीं थी तो क्या उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए? एक तरफ तो दिल्ली पुलिस छोटी छोटी बातों पर डंडे बरसाती नजर आती है, परंतु इन्हें रोकने में सक्षम होती नहीं। उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि परमिशन ही नहीं थी। परमिशन नहीं थे। पिछले 25 से 26 वर्षों से मैं यही कालका जी का निवासी हूँ। पिछले 25 से 26 वर्षों से ये जागरण हो रहा है। आज दिल्ली पुलिस अपना पल्ला झाड़ के कह रही है परमिशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की भी नाकामी लोगों के सामने जो है देखने को मिल रही है। अब दिल्ली पुलिस हर बार में अपना पल्ला झाड़ेगी तो क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के जूते चप्पल भी पड़े हुए हैं, खून के धब्बे भी जगह जगह नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें ये बयां करने को कि जब ये स्टेज गिरा उसके बाद यहाँ पर भगदड़ भी मची थी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जब पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि पुलिस की मौजूदगी थी और सबको पता था, लगातार ये अनाउंस भी किया जा रहा था कि स्टेज कमज़ोर है, स्टेज पर ज़्यादा लोग ना चढ़ें, तो आखिरकार पुलिसकर्मी या आयोजक जो थे वो क्या कर रहे थे? कैसे उस स्टेज पर जिस पर 20 से 30 लोग ही महज उनका वजन सहने की क्षमता थी, उस स्टेज पर कैसे 60-70 लोग 80 लोग पहुंच गए? ये बड़ा सवाल है। और लिहाजा अब दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरी घटना से नज़र आ रही है, लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस पर ही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा के लिए वो तैनात थे तो उनकी मौजूदगी में कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्टेज पर पहुँच गए और जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। कैमरा साहिल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के कालकाजी मंदिर परिसर में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हुए हैं और हादसा इसी जगह पर हुआ। दरअसल पिछले 26 सालों से यहाँ पर हर साल कालकाजी मंदिर परिसर में जो है वो एक जागरण का आयोजन किया जाता है और बीती रात भी वही जागरण का आयोजन यहाँ पर किया गया था और उस दौरान भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले